हेलो, हाय, कैसे हो मेरे प्यारे सभी मित्रों, प्यारे सखाओं, प्यारे सखियों। कैसे हो सभी लोग? अच्छे हो, बढ़िया हो? चलो ठीक है। रोज रोज का यही काम यार। आते ही बस हेलो हाय, फालतू का ये क्या होता है? ये कुछ नहीं है। फालतू की बात मत करो, शांत रहो। सुनो मेरी बात कान खोल के। ये पहली बात, मैं कौन हूँ आपको पता है? मुझे पता नहीं है, मैं भूल गया, मेरी याददाश्त गई। लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मुझे अंग्रेजी पढ़ानी है। क्या पढ़ानी है मेरे को? अंग्रेजी पढ़ानी है। क्या पढ़ानी है दोस्तों? अंग्रेजी। और किसको पढ़ानी है? तुमको पढ़ानी है। किसको पढ़ानी है? तुमको पढ़ानी है। क्या पढ़ानी है? अंग्रेजी। क्या पढ़ानी है? अंग्रेजी। और अंग्रेजी में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में एमसीक्यू का प्रचंड आरंभ, जो कि किसके द्वारा किया गया है? देवा पंडित के द्वारा। और इसकी सीरीज नंबर 7। 7वीं सीरीज आपके सामने है आज। और इस 7वीं सीरीज के अंदर वापस से वही मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, एनालाइज कीजिए, अपने आप का एनालाइज कीजिए कि हम कितने पानी में हैं और कितने पानी के बाहर हैं। ठीक है? क्योंकि कई लोग अपने आप को अंग्रेजी का धुरंधर समझ बैठे हैं। कई लोग अंग्रेजी में अपने आप को वो समझते हैं महारथी। अरे अंग्रेजी करे क्या है? टेंस वेंस यही तो आएंगे थे यार। ये वो बेटा पेपर आएगा ना, तब आंखें फाट के बाहर आ जाएंगी ये, है ना? तो ये बात है। चलो, तो आज का हमारा एमसीक्यू का जो सेशन है, इस एमसीक्यू के सेशन में क्वेश्चन हैं। करते हैं स्टार्ट। पढ़ें स्टार्ट, बोलो करें स्टार्ट। चलो कर देते हैं। तुमने कह दिया, कर देते हैं। कुछ लोग चाय वाय पीते पीते देख रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन 12.5 करोड़ का। ठीक है, ये लो। द पिक पॉकेट रेड हैंडेड बाय द पुलिस, पकड़ा गया। या ये ई का भाव आ रहा है, किसका भाव आ रहा है? या ये ई टेंस हो गया कौन सा? पास्ट का इंडेफिनेट। कौन सा हो गया? पास्ट का इंडेफिनेट। कि पिक पॉकेट का मतलब क्या होता है? पॉकेट मार, जेब कतरा। क्या होता है ये? जेब कतरा। जेब कतरे को पुलिस द्वारा पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया। रंगे हाथों पकड़ा गया, या ये ही पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट बाई प्लस एजेंट आ रहा है, मतलब पैसिव वॉइस का वाक्य है। काहे का वाक्य है? पैसिव वॉइस का वाक्य है। अब पैसिव वॉइस के वाक्य में ये क्या आ रहा है? क्या आ रहा है पैसिव वॉइस में? पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव क्या बनता है? पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव क्या बनता है? वाज, वर प्लस थर्ड फॉर्म। यही बनता है ना पैसिव वॉइस किसका? तो देखो यहाँ पे पिक पॉकेट कैसा है? सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वाज। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा? वाज कॉट। क्या आ जाएगा आंसर हमारा? वाज कॉट। अगला क्वेश्चन था ओल्ड पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान फेबुलस प्राइसेज इन अमेरिका, कि राजस्थान की प्राचीन चित्रकारियां अमेरिका के अंदर अच्छा पैसा कमाती हैं, ताहती है, अर्थात वर्तमान प्रेजेंट में गतिविधियां चल रही है। कि आज भी अमेरिका में जब प्रदर्शनी लगती है, क्या नाम से एग्जीबिशंस होती है, तो एग्जीबिशन के अंदर राजस्थान की चित्रकारियों की बहुत बड़ी कीमत जाती है। अर्थात ये चल रहा है कि इसमें प्रेजेंट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रेजेंट की। पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान प्लूरल है, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी फैच। तो एक इज राइट आंसर। आई टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल बताया था मैंने। बिफोर आफ्टर आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, थर्ड आंसर इज राइट आंसर। इवन खालिस्तान ऑनेस्टी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज इन डाउट। इवन ऑनेस्टी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर आ रहा है, पहले के पहले क्या लगेगा? द का यूज किया जाएगा। किसका यूज होगा? द का यूज किया जाएगा। महेश वेंट हिज फ्रेंड, महेश अपने मित्र से मिलने अस्पताल गया। महेश में अपने मित्र से मिलने अस्पताल गया, तो मित्र उसका है, तो इसको पता है कि कौन से अस्पताल में जाना है, कौन से हॉस्पिटल में जाना है, पता है इसको, फिक्स पता है। अर्थात हॉस्पिटल क्या हो गया है? फिक्स हो चुका है। हॉस्पिटल क्या हो गया? फिक्स हो गया। और जब कोई नाउन फिक्स हो जाए, निश्चित हो जाए, तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है, कहीं का द का। देखो हॉस्पिटल के पहले द कहाँ आ रहा है? या तो फॉर के लिए नहीं आएगा, या ये गलत, ये गलत, टू द हॉस्पिटल। फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों,
आई हैव नो आइडिया अबाउट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर आ रहा है साहब, क्या आ जाएगा? दा का यूज होगा। नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर जहां भी आए फर्स्ट नाउन के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। एक चाय की घूंट ले लूं मैं, तुम कहो तो ले लेता हूं। मजा आ गया। अगला क्वेश्चन चले, आ जाओ। आई हिम फॉर ए डॉक्टर एवरी टाइम आई मेट हिम। आई हिम फॉर ए डॉक्टर एवरी टाइम, जब भी मैं उससे मिलता हमेशा उसको डॉक्टर समझ लिया। तो माई सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट में जाएगा। यहाँ पर पास्ट आ रहा है ना, तो यहाँ भी क्या आएगा? पास्ट ही आएगा। अब देखो पास्ट यहाँ नहीं है, पास्ट यहाँ नहीं है, पास्ट यहाँ नहीं है, ये आ रहा पास्ट। आंसर इज सेकंड मिस्टुक, कि जब भी मैं उसे मिला तो मैंने उसे गलती से डॉक्टर समझ लिया। आवर फैमिली, आवर फैमिली, फैमिली क्या है? कलेक्टिव नाउन सिंगुलर, क्या आएगा? इजंट पुअर। ठीक है, क्या आएगा? इजंट पुअर। He brought out a pair of dark glasses and handed to Manish। अब देखो यहाँ पर हैंडेड, यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रोनाउन। क्या पूछा जा रहा है? प्रोनाउन। और किसके लिए? इस नाउन के लिए, कि वह एक गिलास चश्मा लेकर के आया और उसे मनीष को दे दिया। किसे दे दिया? मनीष को। ये चश्मा मनीष को दे दिया। तो चश्मे, पेयर ऑफ ग्लासेस किसमें है? प्लूरल नाउन में है। किसमें है? प्लूरल नाउन में। और प्लूरल नाउन के लिए जो प्रोनाउन होता है वो क्या होता है मेरे दोस्तों? दे होता है। क्या होता है? दे होता है। क्या होता है? दे। तो यहाँ पर जो है आएगा प्रोनाउन दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम। क्या होगा? देम। तो आंसर देखो देम कहाँ है? ये रहा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? देम का यूज आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? देम। द पब्लिक चेंज, जनता क्या चाहती है? परिवर्तन चाहती है। सॉरी, पब्लिक वांट, क्या आ जाएगा? वांट। फर्स्ट इज राइट आंसर। ही एस्पायर्स दैट वेल पेड सिचुएशन। ही एस्पायर्स, एस्पायर, 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 एस्पायर के साथ में प्रीपोजिशन आता है मेरे दोस्तों। एस्पायर के साथ में प्रीपोजिशन आता है एस्पायर फॉर, फिक्स प्रीपोजिशनल वर्ब है। ही इज ग्रेटली एफ्लिक्टेड टू, सॉरी एफ्लिक्टेड विद, फिक्स प्रीपोजिशन है। आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम डिसअपॉइंटेड, एट आएगा। मनुष्य आ रहा है, एट आएगा। निर्जीव आएगा तो विद आएगा। वी विल डिसअपॉइंटेड द रिजल्ट गेम, क्या है यहाँ पर? निर्जीव आ गया तो क्या लगेगा यहाँ पे? विद का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? विद का प्रयोग होगा। She can be compared, compared, compare, तुलना की जा रही है, compared to a lion, क्या आएगा? सेकेंड इज राइट आंसर। क्या जाएगा? सेकेंड आ जाएगा। He comes, नोबल फैमिली, परिवार की उत्पत्ति वगैरह का आता है। अगर परिवार से आया है, किसी कुलीन परिवार से आया है तो उसके लिए प्रीपोजिशन आता है ऑफ। क्या आता है? ऑफ। तो क्या आएगा यहाँ पर? ऑफ का प्रयोग। प्रीपोजिशंस मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और जब प्रीपोजिशंस आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा तो मैं प्रीपोजिशन की बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत डीप में पढ़ाऊंगा, जो आप लोगों ने आज तक कभी नहीं पढ़े होंगे। इतना डीप में जो है मैं आप लोगों के प्रीपोजिशंस को लेकर के जाने वाला हूँ, बहुत डीप में लेकर के जाने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे, ये मेरा दावा है। आगे देखिए, Which sentence is not passive? कौन सा वाक्य पैसिव में नहीं है? कौन सा वाक्य पैसिव में नहीं है? Over 100 people died in the explosion. People died. Run over, क्या get over? When are you two getting? ing फॉर्म आ रही है। ing फॉर्म पैसिव में कभी नहीं आती है, तो सेकेंड इज राइट आंसर। पैसिव में कभी ing आता है क्या? नहीं आता है। ing के लिए क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीइंग लगाते हैं। रीटा में, खालिस्तान में के बाद में यहाँ पर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो बीइंग, ये गलत, ये गलत। और अब बचे दो चीजें। में के साथ में विल तो नहीं आएगा,
तो गलत हो गया ना, मे के साथ बीइंग भी नहीं आएगा तो गलत हो गया। अब दो बच रहे, अलाउड लिखें या अलाउ लिखें। मे के साथ में नोट कुछ नहीं आ रहा है, मतलब सेकंड फॉर्म तो नहीं आनी है। हाँ, एक कंडीशन हमने पढ़ी है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल के साथ क्या लगाते हैं, बी, और मॉडल के साथ बी लगाकर क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मॉडल बी थर्ड फॉर्म आ सकता है, मे नॉट बी अलाउड। फोर्थ इज राइट आंसर, मे नॉट बी अलाउड। गिव मी सम टी मदर। मदर, अब देखिए यहाँ पर मदर, माँ को संबोधित किया गया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस में जब किसी को रिपोर्टेड स्पीच में संबोधित किया जाता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब में किया गया संबोधित व्यक्ति रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ देखो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट मदर कहाँ पे आ रहा है, मदर कहाँ पे आ रहा है, या द मदर, ये इसमें तो है, सब कर्ता में आ गया, इसमें भी आ गया, तो ये तो गलत हो गया। अब मदर यहाँ पर आ रहा है, इंक्वायर्ड फ्रॉम द मदर, ये भी नहीं आ रहा, मदर वेदर, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि वेदर आ गया, वेदर कहाँ पर आता है, प्रश्नवाचक वाक्यों में आता है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा हमारे सामने बस, ही आस्क्ड द मदर टू गिव हिम सम टी, दैट्स ऑल। इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, कनेक्टिव क्या लगेगा, टू लगेगा, मदर ऑब्जेक्ट में आ ही गया, बस यही तो पकड़ना था हमको। तो ऐसे क्या होता है कि ऑप्शन को पकड़ना होता है, क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व करें, जरूरी नहीं है कि हमको पूरे क्वेश्चन का आंसर आए, बस उस क्वेश्चन की कुछ चीजें देख लो कि उस क्वेश्चन की कुछ चीजें कहाँ मैच कर रही है। इंपेरेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हमको टू पकड़ना है कि इंपेरेटिव में टू कहाँ आ रहा है, टू 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 टू। रिपोर्टिंग वर्ब में कनेक्टर के रूप में टू कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ, तो ये तो अपने आप गलत हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा, मदर ऑब्जेक्ट में आनी चाहिए, तो उधर मदर कहाँ पर आ रही है ऑब्जेक्ट में, यहाँ पर मदर ऑब्जेक्ट में नहीं आ रही है, यहाँ पर मदर ऑब्जेक्ट में नहीं आ रही है, ये दोनों वैसे ही गलत हो गए। एक ही तो बचा केवल हमारे पास में, ये लो, ये सेकंड आंसर सही हो गया। क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। द मॉब बर्न्ट द एम्बेसी, द मॉब बर्न्ट डाउन द एम्बेसी, जला दिया, भीड़ ने आग लगा दी। वन कैन नो टर्न आइस, बदल दिया, रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन। ठीक है, रूप परिवर्तन के लिए प्रीपोजिशन होता है इनटू, क्या होता है, इनटू, उसमें बदलना, उसमें बदलना, उसमें बदलना, तो क्या आएगा, इनटू, कहां पर आ रहा है, ये रहा इनटू, चौथा इज राइट आंसर, फोर्थ इज राइट आंसर। कोलेरा ब्रोक आउट, महामारी इत्यादि का फैल जाना, ब्रेक आउट वर्ब होती है क्या, ब्रेक आउट, फ्रेजल वर्ब होती है क्या, ब्रेक आउट। क्या है यहाँ पर, ब्रोक सेकंड फॉर्म है, क्या लगाना है हमको, आउट, देखो कहां पर आ रहा है, ये आ रहा आउट, ब्रेक आउट। ठीक है, ब्रोक आउट, आगे बात समझ में। तो क्या है ब्रेक आउट, क्या है ये, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। आई नो आई कैन फुली कन्फाइड टू यू, फिक्स प्रीपोजिशन वर्ब है। स्टूडेंट्स खालिस्तान डू नॉट प्ले गेम, डू नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ, हु ओ, रिलेटिव प्रोनाउन पूछ रहा है मेरे दोस्तों, क्या पूछ रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, रिलेटिव प्रोनाउन का। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या क्या होता है, हु, whom, that, which, और एक होता है whose। ये संबंध को बताने के काम में आता है जब वाक्य में काके की का अर्थ निकले। यह कर्ता के बताने के काम में आता है जब वाक्य में सारी बातें कर्ता के बारे में बताई गई हो। यह कर्म के लिए वाक्य में जब ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट के बारे में पता करने के लिए आता है। दैट और विच, ये जो है निर्जीव या जानवर के लिए काम में लिए जाते हैं। किसके लिए, निर्जीव या जानवर के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो दैट और विच तो आएगा ही नहीं, तो निर्जीव जानवर की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है यहाँ पर, इन स्टूडेंट्स की हो रही है कि वे छात्र जो खेल नहीं खेलते हैं जीवन में तरक्की नहीं कर सकते हैं। तो जो छात्र अर्थात सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये हमारा
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात कर रहा है तो क्या आएगा, हु का यूज होगा, काई का यूज किया जाएगा, हु का यूज किया जाएगा। फर्स्ट इज राइट आंसर, फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखो, आई कांट रीड स्मॉल प्रिंट, आई वांट टू गेट माई आईज। देखिए कंजंक्शन का क्वेश्चन है ये काय का क्वेश्चन है, कंजंक्शन का क्वेश्चन है। दोनों वाक्यों में वाक्यों के अंदर संबंध देखिए, मैं छोटे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता, आई वॉन्ट टू गेट माई आईज टेस्टेड, मेरी आंखें चेक करानी होगी, अर्थात क्या हुआ, कार्य उद्देश्य संबंध है। क्या आ रहा है, कार्य उद्देश्य संबंध आ गया। ठीक है ना, कार्य उद्देश्य संबंध आ गया। तो कार्य उद्देश्य बट किसके लिए आता है, विरोधाभास के लिए आता है। ठीक है, दैट क्लोज के रूप में आता है। दाऊ जो है यद्यपि विरोध के रूप में आता है। क्या बचा, देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब क्या होता है, इसलिए। देयरफॉर का मीन क्या होता है, इसलिए। ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। और कोऑर्डिनेट में भी इलेटिव कंजंक्शन है। कैसा कंजंक्शन है, इलेटिव कंजंक्शन है। जब कंजंक्शन पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो वहां पर बताऊंगा मैं, विस्तार को बताने के लिए, निष्कर्ष को बताने के लिए, कारण को बताने के लिए देयरफॉर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों के क्या, देयरफॉर इज राइट आंसर। द लिटिल बॉय ग्रो अप खालिस्तान। देखो इसी के बारे में सारी जिक्र हो रही है। जब कर्ता के बारे में ही आगे जाके सारी जिक्र होता रहे, उसी को जोड़ा जा रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस आ रही है इसी के बारे में। तो एंड से जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। क्योंकि ना तो कोई विरोध आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, एक ही एक बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, एक ही एक के बारे में बातें बताई जा रही है, कंटिन्यू उसी को रिपीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, सिंपली एंड से जोड़ दिया जाएगा। द न्यूज हिज रिटायरिंग इज फॉल्स। न्यूज खबर, वह खबर की वह क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। दैट निर्जीव क्या या जानवर की बात आ गई तो क्या आ जाएगा, दैट। क्या हो रहा है जी बोर्ड में, ही सेड टू मी शैल आई डू इट फॉर टुमारो। टुमारो का नेक्स्ट डे देखो कहाँ आ रहा है, नेक्स्ट डे ये आ रहा है, ये आ रहा, ये गलत हो गया कि नहीं हो गया। इंटरोगेटिव है, इफ कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा। ठीक है ना, इफ यहाँ भी आ रहा है। विल शैल का क्या होगा, वुड होएगा, वुड कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा। ये सेकंड राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, सेकंड वाला राइट आंसर हो गया। हेलो व्हाट डू यू वांट, हेलो हेलो हेलो, क्या क्या चाहते हो तुम। तो ही ग्रेटेड मी एंड आस्क्ड, ही ग्रेटेड मी एंड आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, व्हाट आई वांटेड, व्हाट आई वांटेड। सेड टू मी हेलो एंड व्हाट आई वांटेड, ये गलत। ग्रेटेड मी, पहले उसने ग्रेटेड किया है। मी एंड आस्क्ड, और पूछा व्हाट यू वांटेड, ये भी गलत हो गया। प्रोनाउन चेंज होएगा, यू का आई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, ही ग्रेटेड मी एंड आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, ही ग्रेटेड मी एंड आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, दोनों आ रहे हैं। अब बताओ कौन सा लगाएं, ऑब्जेक्ट एक बार ही आएगा। ही ग्रेटेड मी एंड आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, व्हाट आई वांटेड। तो फर्स्ट इज क्या हो गया हमारा, राइट आंसर। विच इज नॉट पैसिव, पैसिव का कौन सा वाक्य नहीं है। वाज वर थर्ड फॉर्म आ रही है, वॉल्स ऑफ रूम आर कवर्ड थर्ड फॉर्म आ रही है, इज बीइंग थर्ड फॉर्म आ रही है, इज शेड्यूल्ड ये भी आ रहा है। ठीक है, टू बी द गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, ही वाज सीम्ड डीम्ड, द वॉल्स ऑफ हर रूम आर कवर्ड इन डस्ट, विद डस्ट होता है, आर कवर्ड। टाइम इज बीइंग, बोलो 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 बोलो, कौन सा आंसर आएगा, बोलो बोलो बोलो। ही वॉज डीम्ड, डीम्ड नहीं सीम्ड, ये आएगा आंसर। सेकेंड आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, ये लो हो गया आपका, श्रृंखला पूरी खत्म। ठीक है, ये आपकी श्रृंखला क्या हो गई दोस्तों, पूरी खत्म हो गई। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं खत्म हुआ। ठीक है,
यही था ना लास्ट क्वेश्चन अपना? हाँ यही था ना, ठीक है। चलो दोस्तों, तो ये आपका था आज एमसीक्यू की श्रृंखला, जो मैं आपके सामने लेकर के आया 30 क्वेश्चनों की। आपने खुद ने एनालाइज कर लिया होगा, आपने खुद ने महसूस कर लिया होगा आप लोगों को कितना जाता है, कितना नहीं आता है, कितना जानते हो, कितना नहीं जानते हो। ठीक है, तो ये एमसीक्यू की श्रृंखला आप लोगों के सामने मैंने रखी, अलग अलग प्रकार के वाक्यों की, अलग अलग प्रकार की। तो इसको एनालाइज करना, देखना, पढ़ना। ठीक है, फिर पैसिव वॉइस मैंने स्टार्ट कर दी है आप लोगों की डिमांड पर। तो पैसिव वॉइस कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? कमेंट जो नहीं आ रहे हैं मुझे पास, लोगों के कमेंट वगैरह का क्या चक्कर है? कोई सीन ही नहीं आ रहा तुम्हारा। पता नहीं तुम इंटरेस्ट तो भी ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, इंटरेस्टेड भी हो या नहीं हो, पता ही नहीं है कुछ तुम्हारे बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट जरूर डालो यार, डालो ना कमेंट यार, क्या लाइक करो, कमेंट डालो, पूछो सर ये का, ये क्या, ये क्या, ये क्या। देखता हूँ। देखिए आज का एक क्वेश्चन है, आज की जो सीरीज है ना, आज की इस सीरीज के अंदर अगर किसी ने इसको ढंग से पढ़ा, किसी ने इसको ढंग से जाना, तो मैं डेफिनेट दावा करता हूँ कि उसको एक दो क्वेश्चन इसमें गलत मिलेंगे। ये मैंने इसीलिए किया है ताकि मुझे पता लगे कि कौन इंटरेस्टेड है, कौन नहीं है, किसको कितना आता है, किसको कितना नहीं आता है। ठीक है ना, ये है बात। तो यहाँ पर मैंने एक दो क्वेश्चन जानबूझ के गलत बताए हैं ताकि तुम्हारे बारे में पता जान सकूं मैं कि तुम लोग कितना क्या करते हो, कितना नहीं करते हो। कह करके गलती कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो भी क्यों? क्योंकि तुम लोग एक्टिव रहो, देखे तुम कितने एक्टिव हो, कितने तुमको नॉलेज है, कितना तुम पढ़ते हो। देखता हूँ देखे कहाँ गलती पकड़ते हो तुम मेरी। ठीक है, तो देखना, समझना, परखना, देखते रहो, जुड़े रहो, मिले रहो अपने साथ, और मिल करके करेंगे आगाज जूनियर अकाउंटेंट का। सल्टा देंगे अंग्रेजी को, कोई टेंशन मत लो अंग्रेजी की बिल्कुल भी। आप ठीक लोग, आप लोग ठीक है ना? तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंटेंट के साथ, अगली बातों के साथ। तब तक के लिए पता है आप लोगों को अपना लाख क्या है, स्लोगन क्या है? राधे राधे।